ये क्या, हिमांशी चाय की दुकान पे? ये यहाँ क्या कर रही है? अभी पता लगाता हूँ। धर्मेंद्र मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं। हेलो, हिमांशी तुम कहाँ पर हो? मैं घर पे हूँ, आराम कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तो घर में आराम कर रही हो। वैसे सच में तुम घर पे ही हो ना? हाँ हाँ, घर पे ही हूँ मैं। क्या हो गया, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है फिर, मैं भी पहुंच ही रहा हूँ थोड़ी देर में घर। थोड़ी देर में पहुँच रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। ओके बाय। मिलते हैं। घर पहुँच रहे हैं? ये तो शाम को आने वाले थे। मुझे भी जाना होगा। मैं चलती हूँ साहब। इससे ये उम्मीद नहीं। कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप मुझसे पहले आ गए? हाँ, आ गया। बहुत थक गई यार आज तो मैं। मार्केट में ना धूप भी बहुत थी। हाँ, थक तो जाओगे ही। इंसान थक ही जाता है जब दिन में 50 लोगों के लिए चाय बनाए चाय वाली दुकान पे। तो चाय बनाओगी तो? चाय क्यों बनाऊंगी मैं? क्योंकि भाई तुम वहां पे काम करती हो इसलिए तुम चाय बनाओगी। मैंने तुम्हें खुद देखा है। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोल रहे हो। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, उसको शॉपिंग करवानी थी, तो हम मार्केट निकल गए थे। बस इसी वजह से थक गई मैं। ये चाय पैसे ये सब क्या बोल रहे हो तुम? हिमांशी, मैंने कोई पागल नहीं है। मैं बेंगलोर में रहता, ठीक है, यहीं रहता हूँ और फील्ड का काम है मेरा। और आज मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें चाय की दुकान पर देखा था चाय बनाते हुए, और उसके बाद भी मेरे सामने मुकर रही हो तुम, हैं? क्यों भाई, क्या नीड पड़ गई वहां पे काम करने की? कम कमाता हूँ क्या मैं? अच्छा तो पता चल गया तुम्हें? हाँ, पता चल गया मेरे को। चाय बना रही थी तू वहां पे। क्यों किया तूने ऐसा? कब से चल रहा है ये? जब से तुमने पैसे देने से मना किया है ना मेरे निजी खर्चों के लिए, तब से कर रही हूँ। सुनो जी, 2000 रुपए दे दो। अरे रोज रोज कहाँ से लेके आऊँ तुम्हारे लिए पैसे? नहीं है मेरे पास पैसे। चलो। अरे वैक्स करा के आनी है यार, फिर तुम ही बोलोगे कि भालू बन के घूमती रहती है, कैसी सी बन के रहती है। दे दो पैसे, मैं वैक्स कराऊंगी पार्लर से। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये सारी चीजें घर पे कर लिया करो ना। 200-400 रुपए लगा करेंगे। बाहर जाती हो पार्लर में कितने पैसे खर्च होते हैं? अरे मुझे नहीं आता घर पे करना, इसीलिए तो पार्लर जाने के लिए पैसे मांग रही हूँ। अगर आता तो मैं क्यों खर्चा करती बाहर ज्यादा। दे दो ना पैसे यार। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देते हो मेरे पर्सनल खर्चों के लिए? मैं किससे मांगूंगी? तुम ही तो मेरे पति हो, मैं कमाती भी नहीं हूँ। मेरे से ना बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये फालतू खर्च के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। पर अगर ज्यादा ही शौक है ना पैसे खर्च करने का, तो बाहर जाओ और खुद कमा के लाओ। जब कमा के लाओगे ना तब पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। मतलब नहीं दोगे? मैं पागल हूँ? मैं एक बार मना कर चुका हूँ ना, बार बार मना करूँ? हैं? नहीं है फालतू के खर्चे के लिए पैसे। जाओ अंदर। एक दिन जॉब करने जाएगी ना तब पता चलेगा मेहनत किसे कहते हैं। तो क्या फिर मैं तेरे को फालतू के खर्चों के लिए पैसे देता रहूंगा क्या यार? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे खुद के कोई खर्चे नहीं होते क्या? अरे लड़की हूं मैं, मेरे भी खुद के 50 खर्चे होते हैं। तुम तो आदमी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोई खर्चे नहीं होते, तो एक औरत के भी कोई खर्चे नहीं होते। तुमने कभी मुझे पार्लर जाने के लिए पैसे दिए? कभी मुझे मेरे खुद के खर्चों के लिए पैसे दिए? तुम्हें हमेशा लगता है कि मेरे जरूरत की चीज है तो वो फालतू खर्चा है। ऐसा नहीं होता। एक लड़की के भी खर्चे होते हैं, उसकी भी लाइफ है। तुम मुझे अपनी सैलरी से पैसे देते नहीं थे, बाहर मुझे काम करने जाने नहीं देते थे, तो मैंने यही सोचा कि यही कर लेती हूँ। तुम जाओ अपने ऑफिस, मैं पीछे से चाय की दुकान पे लग जाऊंगी। कोई मुझे पहचानता भी नहीं है, कौन जानता है सोसाइटी में हमें। बस मैं लग गई, 1.5 महीने में अच्छा खासा कमा लिया मैंने, जो मैं अपने खुद के खर्चे खुद निकाल पाऊं। मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बस बस हिमांशी, मुझे समझ में आ रहा है यार क्या समझाना चाहती हो तुम। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पूरा दिन एक शर्ट और एक पैंट में निकाल सकता हूँ तो मेरी वाइफ क्यों नहीं निकाल सकती एक जोड़ी कपड़े में। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि लड़कियों की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं यार। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि जो और लड़कियां अपने फेस पे, मेकअप वगैरह पे पैसा खर्च करती हैं, वो पैसा बर्बाद करती हैं,
तो वो अब तुम भी करने लग गई हो। तो बस इसी वजह से मैंने तुम्हें खर्चा देना बंद कर दिया था यार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि गलती तो हो गई है मेरे से बहुत बड़ी। लेकिन हिमांशी यार, अब दुकान पे मत जाइए यार काम करने, चाय की दुकान पे। मेरे को ना अच्छा नहीं लगता यार, आज सुबह भी अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को देखते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि सामने से आके ही पूछूंगा, ऐसे टोकना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाता मोमेंट है वहाँ पे ना, इसलिए बस मैंने डिसाइड कर लिया है हिमांशी। अब अगले महीने से ना मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करूँगा। तुम पार्लर जाओ, वैक्सीन कराओ, तुम फेशियल कराओ, जो तुम्हारा मन करे ना तुम वो कराओ यार। मैं अपनी सैलरी में से ना कुछ हिस्सा तो मैं तुम्हें हर महीने देता रहूँगा। तो बस कभी बाहर मत जाना यार, ऐसे काम करने ना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं क्यों जाऊंगी बाहर काम करने। अब जब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें अपनी बीवी को खर्चों के लिए पैसे देने चाहिए, और मैं सारे पैसे खर्च नहीं करती हूँ, जो तुम पैसे मुझे देते हो ना उसमें से मैं पैसे बचाती भी हूँ। मेरा भी घर है, मुझे भी पता है कि घर चलाना कैसे होता है। अब जब तुम्हें समझ आ गया है तो फिर मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी। थक गई होगी ना हिमांशी बहुत, मुझे तो पता भी नहीं लगने दिया कि 1.5 महीने से काम कर रही है बाहर, और वापस आने के बाद मेरे लिए खाना वाना सब कुछ बनाती थी टाइम पे। ऐसा है आज तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, ठीक है? ठीक है।